अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन एम्बेसी से अच्छी खबरें जो आना शुरू हुई हैं। इसके बारे में काफ़ी दोस्तों को इसका इंतज़ार था। काफ़ी नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इमरजेंसी कॉल और इमिग्रेंट्स के बारे में कुछ नई अपडेट्स हैं, जो कि काफ़ी अहम अपडेट्स हैं इमिग्रेंट्स के सिलसिले में, जो स्पेशली इल्लीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्री कोर्सेज़ नए इदारे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करूँगा और आखिर में बात करेंगे कि अपील कहाँ करनी चाहिए। अगर आपका ये वीज़े में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई रिजेक्शन हुई है, कोई रिफ्यूज़ल हुआ है, अब आप अपील करना चाहते हैं, तो क्या वापस एम्बेसी में ही फ़ाइल को दोबारा अपील की सूरत में लेके जाना चाहिए, या कि आपको मैड्रिड में जो कैपिटल है स्पेन का, वहाँ पे अदालती अपील करनी चाहिए। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि कौन-कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो स्पेन में जो अहम एक सूबे ने इमरजेंसी कॉल की है, जो कि इमिग्रेंट्स के सिलसिले में, उसका लिंक नंबर 1 आपको मिल जाएगा। और फ्री कोर्सेज़ के बारे में जो नए इदारे ने फ्री कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं, उसका लिंक नंबर 2। ये दोनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी से अच्छी खबरें कौन-सी आना शुरू हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैं डिटेल में लेके चलूँगा, ताकि कुछ जो दोस्त हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, वो इस प्रोसेस की वजह से परेशान ना हों। क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहता हूँ और काफ़ी अरसे से इन तमाम मामलात से वाक़िफ़ हूँ। इस वजह से मैं वो फैमिलीज़, वो दोस्त जो कि इस सिचुएशन से, जो इस वक़्त दरपेश है, उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि जो नए केसेज़ जमा हो रहे हैं स्पेन एम्बेसी में, उनमें बहुत कम टाइम लगना शुरू हुआ है। ख़ास तौर पे 20 मई के बाद आपको पता है कि ज जून का महीना, जुलाई, अगस्त और ये तमाम महीने ऐसे हैं, जिनमें फुल जो है वो वर्कर जो है वो काम नहीं करते, फुल एम्बेसी के जो है वो तमाम मामलात नहीं चलते, तो जिसकी वजह से कम लेबर, कम ऑफ़िसेज़ वर्किंग की वजह से जो है ये तमाम मामला जो हैं वो सुस्त रोई का शिकार रहते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे सितंबर आया, सितंबर के बाद काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो स्पीडली शुरू हुआ। जैसे कि मैंने सितंबर के शुरू में भी आपको बताया था कि अब काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली होगा। इससे भी हट के ये है कि एम्बेसीज़ पे ख़ास तौर पे एक तरह का प्रेशर बिल्ड हुआ है, और जैसे कि मैंने भी आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा ईमेल्स करें, उसके भी कुछ रिज़ल्ट्स आए हैं, उसके आ भी सकते हैं, अभी मज़ीद आगे जो है वो बेहतरी की उम्मीद है। इसी तरह कुछ हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ एम्बेसीज़ में जो इस वक़्त मामला चल रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है वो स्टैंड लिया है। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए अब एम्बेसी जो है वो बेहतर परफ़ॉर्मेंस की तरफ जा रही हैं। इसी तरह से अब मैं आपको मेन क्या बताना चाहता हूँ, उसकी तरफ आते हैं कि जो नए अब प्रोसेस चल रहा है, जो नए कवानीन के मुताबिक तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्टली हो रही हैं। लेकिन आज से तकरीबन 6 महीने, 1 साल, 8 महीने पहले जिन्होंने फाइलें जमा करवाई थीं, वो क्योंकि अब नए प्रोसेस में नहीं आ रहे, तो उनका वर्क जो है वो रूटीन वाइज़ वही होगा। उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाद वाले जो हैं उनका पहले काम होना शुरू हो चुका है, तो आपकी फ़ाइल में कोई न कोई प्रॉब्लम है, कोई न कोई उसमें ऐसा खुदा न ख़ास्ता मसला है, जिसकी वज़ह से आप सोचने लग जाएँ कि मेरे से बाद वाले ने आके फ़ाइल जमा करवाई, उसका वीज़ा भी लग गया, वो चला भी गया और मैं अभी तक जो है वेट में हूँ। इसका मतलब है कि मेरी फ़ाइल में कोई मसला नहीं है। इस ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा दोस्तों हमेशा से होता आया है। ख़ास तौर पे अगर स्पेन की बात करें, तो यहाँ पे बेशुमार मेरे सामने ऐसी स्टोरीज़ हैं कि कुछ लोग 6-6 महीने के बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने बाद में जो है फाइल सबमिट करवाई, उनका वीज़ा लगा और स्पेन में आ गए। और जो पहले जमा करवाने वाला था, वो उस वक़्त स्पेन में आया जब उनको 3-4 महीने यहाँ पे आए हुए भी हो चुके थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्बेसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अगर मिनिस्ट्री खुस्तसिया की बात करें, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो पुराने हैं, जो नेशनैलिटी का प्रोसेस जिनके जो है जिन्होंने किया है, उनको भी अच्छी तरह पता होगा कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है। मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे 2-3 दोस्त थे जिन्होंने मुझसे 6 महीने, 1 साल, 8 महीने पहले अपनी फ़ाइल को सबमिट करवाया था स्पेन नेशनैलिटी के लिए। जब मैंने करवाई, तो मुझे तकरीबन 3 से साढ़े 3 महीने बामुश्किल लगे, तो मेरी नेशनैलिटी जो थी वो पास हो गई थी। लेकिन उनको जो है
वो 6 महीने, 1 साल मुझसे पहले हो चुका था, उनकी अभी तक जो है वो इंतरामीतें जा रही थी। तो बाद में उनकी भी पास होगी जब उनका टाइम आया, कोई उसमें केस का मसला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ़ उनका क्या था कि जैसे-जैसे आपका आगे वर्क बढ़ता है, बाज़ औक़ात आपकी फ़ाइल जो है, वो ऐसी टेबल पे चली जाती है, जो बंदा इतना ज़्यादा चुस्ती के साथ काम नहीं करता, स्लो पोज़ीशन में काम करता है, तो ये पर्सन टू पर्सन, टेबल टू टेबल भी वेरी करता है। इसके साथ-साथ जो नए कवानीन हैं, उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें चलती हैं। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें आप लोगों के साथ करने का मेरा मकसद ये है कि परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमने पहले के करवाए हैं, बाद में आई एक फ़ाइल, वो उनका वीज़ा लगा और वो जा चुके हैं, हम अभी तक इंतरामीते में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसी तरह चलती हैं और शुरू से इसी तरह चलती आ रही हैं। आपका भी इंशाअल्लाह ताला लग जाएगा और आपकी भी बारी आ जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इमरजेंसी कॉल की। इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी कॉल जो है वो कनारिया सूबे की तरफ से आई है। कनारिया सूबा वो है जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। कनारिया सूबा जो है वो अफ्रीका साइड पे आते हुए जज़ीरा है स्पेन के अंडर, जो स्पेन वहाँ पे हुकूमत कर रहा है उस जज़ीरे पे। जैसे कि कनारिया है, पाल्मा दी मजोर्का है, पाल्मा दी मेनोर्का है, इसी तरह कुछ और छोटे-छोटे जज़ीरे हैं जहाँ पे स्पेन की हुकूमत है। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो छोटे बच्चों की तादाद जो है वो अफ्रीका से और दूसरे मालिक से वहाँ पे आ रही है, क्योंकि स्पेन ने अभी तक बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डाली इल्लीगल इमिग्रेंट्स की आमद पे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे पहुँचे हैं, जिस पे अब वहाँ की हुकूमत ने, सेंट्रल हुकूमत मेड्रिड को कहा है कि मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारे सूबे में इमरजेंसी नाफ़िज़ की जाए। इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स को हम नहीं सँभाल सकते। मतलब ये कि उन्होंने अपने बाजू खड़े कर दिए हैं कि अब हम ये नहीं सँभाल सकते, अब हुकूमत को इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना होगा। तो इस वजह से इमरजेंसी डिक्लेरेशन के लिए उन्होंने अपील की है। इट्स मीन कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो स्पेन इल्लीगल तौर पे एंटर हो रहे हैं। इसकी बड़ी रीज़न इटली में राइट विंग पार्टी, पुर्तगाल में राइट विंग पार्टी, बाकी जो मुमालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, वहाँ पे भी राइट विंग्स पार्टीज़ हैं। स्पेन वाहिद मुल्क है जो कि वेलकम कर रहा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को और यहाँ पे मुख्तलिफ कवानीन लेके आया ताकि इनको लीगल किया जा सके। तो दोस्तों इसकी मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री कोर्सेज़ की। एक अदारा, जैसे कि पहले आप जानते हैं सेपे है जो कि स्पेन हुकूमत के अंडर काम करता है, इसी तरह छोटे-छोटे और ज़ैली अदारे हैं जो कि काम करते हैं उन लोगों के लिए जो कि कुछ न कुछ एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स लेना चाहते हैं और अपनी प्रोफ़ेशन में या अपने अगर प्रोफ़ेशन को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। तो उनके लिए सेपे ने मुख्तलिफ कोर्सेज़ लॉन्च किए। पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे बेहतरीन और मुख्तलिफ कोर्सेज़ जो कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो पारों पे थे या सब्सिडियों पे उन लोगों के लिए। बाद में अच्छी खबर ये आई कि जो काम कर रहे हैं और साथ-साथ के कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी कोर्सेज़ लॉन्च की है और मैंने लास्ट वीडियोज़ में उसके भी मैं लिंक आप लोगों के साथ न्यू शेयर की थी। आज जो मैंने एक और फ्री कोर्सेज़ का लिंक लेके आया हूँ, ये लिंक भी जो है वो फ्री कोर्सेज़ इन्होंने भी स्टार्ट किए हैं स्पेन में और ये यूएनओ के अदारे के अंडर ये काम कर रहे हैं और ये बच्चों का जो स्पेशल अदारा होता है, उसके अंडर इन्होंने जो है ये कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं। ये स्पेशल इन्होंने इमिग्रेंट्स को इमिग्रेशन से रिलेटेड और बाकी कोर्सेज़ जो कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स करके इस मुआशरे का हिस्सा बन सकें और अच्छे रोज़गार को स्टार्ट कर सकें, उनके लिए बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ जो कि सैकड़ों, हज़ारों की तादाद में हैं, वो शुरू किए गए हैं इस अदारे की तरफ से। लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है। आप क्लिक करेंगे तो तमाम कोर्सेज़ की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, उसमें आप चूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है, इससे कोई भी गर्ज़ नहीं है। आप इन कोर्सेज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अगर अराइगो फार्मासिस्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बेहतरीन वहाँ से मशवरा मिल सकता है और वो कोर्सेज़ भी मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपील की। अपील कहाँ करनी चाहिए? आपका स्पेन का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो चुका है या रिफ्यूज़ हो चुका है, अब आप जो है अपील करना चाहते हैं। क्या अपील वापस एम्बेसी में ही करनी चाहिए या कि आपको मैड्रिड में सेंट्रल हुकूमत है जहाँ पे सेंट्रल जो कैपिटल सिटी है बार्सिलोना स्पेन का, वहाँ पे करनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप समझते हैं कि ये रीज़न ऐसी है जो कि उनको गलतफ़हमी लग सकती है या आप उसको बहुत जल्दी क्लियर करके वापस एंटर कर सकते हैं, तो फिर आपको एम्बेसी की तरफ ही रुजू करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि वो बहुत बारीक-बीनी के साथ उन्होंने मेरी फ़ाइल को चेक किया है
उसमें कुछ ऐसे फ़ालते लगाए हैं जो आप समझते हैं कि फ़ालते तो हैं, लेकिन वो फ़ालते ऐसे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा उसपे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें आपको किसी वकील की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर आपने एम्बेसी की तरफ नहीं जाना, बल्कि फिर आपको मेडेड बेहतर रहेगा, जो जहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला है या कोई रिलेटिव है, तो वो फिर यहाँ पे मेडेड में आपके लिए वकील हायर करेगा और यहाँ पे अपील होगी। और याद रखें कि ये कम से कम जो है वो साल और मीडियम जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 1.5 साल तक जो है आपकी बारी आएगी और फिर आपकी सुनवाई होगी और आपका केस स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।